नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 21 साल की उम्र में एसआईपी कहां शुरू करनी चाहिए, कौन से फंड से बिगनर्स को बचना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक छोटी रकम निवेश करके आप लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव से फायदा मिलता है। इसके साथ कंपाउंडिंग का असर लॉन्ग टर्म में पैसे को बढ़ा देता है। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के अनुसार आपके निवेश को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में कहीं भी निवेश कर सकते हैं। इस फंड का फंड साइज 94,068 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 2,303 रुपए 31 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.65% है। इस फंड में एसआईपी और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 13 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न 14% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 23.22% है। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 24.17% है। और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 18.25% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 2,40,000 रुपए टोटल हो गए होते 6,77,000 रुपए। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 74.04% है। मिड कैप में एलोकेशन 3.41% है। स्मॉल कैप में एलोकेशन 8.73% है। और कैश होल्ड इस फंड के पास 10.78% है, जो कि सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर निवेश किया जा सके। यह फंड बिगनर्स के लिए क्यों सही है? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है, मतलब आपका पैसा कई तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट रहता है, जिससे रिस्क बैलेंस होता है। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। यह मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल हर जगह कम से कम 25% एलोकेशन करना जरूरी होता है। इस एक फंड में आपको तीनों सेगमेंट का अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इस फंड का फंड साइज 50,048 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 332 रुपए 2 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% है। इस फंड में एसआईपी और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। और यह फंड 13 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 6% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 23.29% है। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 25.52% है। और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 16.40% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 2,40,000 रुपए टोटल हो गए होते 6,61,000 रुपए। यदि इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 47.51% है। मिड कैप में एलोकेशन 25.70% है। और स्मॉल कैप में एलोकेशन 25.31% है। क्यों बिगनर्स के लिए सही है यह फंड? मल्टी कैप फंड्स में हर मार्केट कैप का वेल डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल जाता है, जिससे बिगनर्स को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं होती। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यह एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, जो इक्विटी के साथ साथ डेब्ट का भी पोर्शन मैनेज करता है। यह डाउनसाइड रिस्क को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फंड मैनेजर इस फंड के मेजर एलोकेशन को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपके निवेश पर फिक्स रिटर्न मिलती रहे। इस फंड का फंड साइज 1,07,971 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 582 रुपए 54 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.72% है। इस फंड में एसआईपी और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। और यह फंड 13 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 8.96% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 18.97% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.09% है। और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.36% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 2,40,000 रुपए टोटल हो गए होते 5,89,000 रुपए। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 64.83% है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 26.66% है। हेज्ड इक्विटी में एलोकेशन 4.05% है। कैश इस फंड के पास 3.01% है। रियल इस्टेट में एलोकेशन 1.46% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 53.18% है।
मिड कैप में एलोकेशन 5.36% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 6.29% है। यह फंड क्यों सही है बिगनर्स के लिए? अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा रिस्क कंट्रोल करना चाहते हैं तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अच्छी चॉइस हो सकता है। यह प्योर इक्विटी जितना रिस्की नहीं है क्योंकि इसका एलोकेशन डेप्थ में भी रहता है। बिल्कुल शुरुआत में न्यू इन्वेस्टर को एक या दो फंड ही रखने चाहिए। 1 से 2 वर्ष बाद जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से समझने लगे और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट सोच बना लें, तब आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं कौन से फंड्स बिगिनर को अवॉइड करने चाहिए। कुछ ऐसे फंड्स जिनसे बिगिनर्स को शुरुआत में बचना चाहिए, जैसे सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स। यह फंड्स सिर्फ एक सेक्टर में निवेश करते हैं या किसी थीम को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेक्टर्स की बात करें तो जैसे टेक्नोलॉजी या फार्मा, और यदि थीम की बात की जाए तो जैसे कॉन्ट्रा या इनोवेशन थीम। अगर यह स्पेसिफिक सेक्टर या थीम नहीं चली तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और तरह के फंड्स कोमोडिटीज यानी गोल्ड और सिल्वर के फंड्स, यह भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी है। बिगनर्स यदि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर का एक्सपोजर देना ही चाहते हैं तो वह किसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी डेब्ट और गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर भी मिल जाता है। 21 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, टाइम आपका फ्रेंड है। एसआईपी शुरू करना वेल्थ बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है। याद रखिए, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म होराइजन से ही बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।